गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो? अच्छे हो? अच्छा, इससे पहले वाली क्लास में हमने सांख्यिकी स्टार्ट किया था, ठीक है ना। तो सांख्यिकी में हमने उसमें इंट्रोडक्शन हुआ था कि डाटा क्या क्या होता है, आंकड़ा कितने टाइप के होते हैं, यथा प्राप्त आंकड़ा क्या होता है, उसके बारे में हमने सीखा था, आंकड़ा के बारे में, ठीक है। उसके बाद हमने सीखा था कि हम जो है आंकड़ा को कैसे अरेंज करते हैं। वहाँ पे हमने 3 प्रकार के टेबल के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? यथा प्राप्त आंकड़ा। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? अवर्गीकृत बंटन सारणी, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने क्या सीखा था? वर्गीकृत बंटन सारणी। और उसके बाद हमने वहां पर सीखा था कि निचली वर्ग सीमा क्या होती है, ऊपरी वर्ग सीमा क्या होती है, वर्ग अंतराल क्या होता है। आई बात समझ में? वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, वर्ग माप क्या होता है, बारंबारता, इन सब चीजों के बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कशन कर लिया है। आई बात समझ में? फॉर्मूले के बारे में भी हमने वहां पे पढ़ा था कि माध्य निकालने के 3 मेथड होते हैं। पहला जो तरीका होता है प्रत्यक्ष विधि होता है। क्या होता है? प्रत्यक्ष विधि, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। तो इस मेथड से माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यही होता है। अच्छा, एक्स आई क्या है यहाँ पर? आप बताओ, एक्स आई को क्या बोलते हैं? वर्ग चिन्ह। क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं क्या? बोलिए। वर्ग चिन्ह बोलते हैं ना, क्लास मार्क। और निकालते कैसे? वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? निचली वर्ग सीमा प्लस ऊपरी वर्ग सीमा, दोनों को प्लस करके 2 से क्या करते थे? यानी निचली वर्ग सीमा प्लस ऊपरी वर्ग सीमा अपॉन 2, यही होता था, ठीक है। एफ आई क्या है यहाँ पर? बारंबारता, फ्रीक्वेंसी। सेकेंड मेथड जो होता है हमारा कल्पित मान विधि, एज्यूम्ड मीन मेथड। क्या होता है? एज्यूम्ड मीन मेथड। इस मेथड से माध्य निकालने का फॉर्मूला हमारा होता है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, जहां पर x बार क्या है? माध्य है। माध्य को x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान से देखो, a को क्या बोलते हैं? कल्पित माध्य, ठीक है। हम ये मानते थे कि नहीं मानते थे? उसके बाद एफ आई को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। अच्छा, डी आई बराबर क्या होता है यहाँ पे? डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए। ये चीजें आपको याद रखना होगा। तीसरा जो मेथड होता है पग विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। बच्चा, ये जो एच है ना, एच को क्या बोलते हैं? वर्ग माप। क्या बोलते हैं? वर्ग माप। और एच निकालते कैसे हैं? ऊपरी वर्ग सीमा में से निचली वर्ग सीमा को माइनस करते हैं, ठीक है। कैसे निकालते हैं? ऊपरी वर्ग सीमा माइनस निचली वर्ग सीमा। यहां तक हमने पिछली क्लास में सीख लिया था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन, जो पहला हमारा एक्सरसाइज रहने वाला है। ध्यान से देखो, प्रश्नावली 13.1 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन आई थिंक। फर्स्ट वाला आसान है, सेकंड अगर आप कर ले जाओगे तो फर्स्ट वाला भी कर ले जाओगे, ठीक है ना। तो हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। ये जो आपके सामने ये जो डेटा गिवन है ना, ये डाटा किसका दिया है कि कोई फैक्ट्री है, उसमें 50 वर्कर काम कर रहे हैं, 50 मजदूर, उनकी सैलरी की क्या है यार डाटा गिवन है, ठीक है ना। उसके आगे बोल रहा है कि एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए, यानी पर्टिकुलर किसी एक मेथड का यूज करके, और आपको क्या बताना है? श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी बतानी है, यानी माध्य बताना है। क्या बताना है? माध्य। माध्य निकालने के लिए हमने 3 मेथड बताया था। पहला क्या था? प्रत्यक्ष विधि। दूसरा कल्पित मान विधि। तीसरा क्या था? पग विचलन विधि, यही ना। तो हम जो है इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? माध्य। तो हम इसे पहले मेथड से निकालेंगे। किस मेथड से? कि सेकेंड मेथड से निकालें? सेकेंड मेथड से निकाल रहे हैं, ठीक है ना। देखो ध्यान से,
पहले हम सबसे पहले कॉलम बना लेते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया वर्ग अंतराल। सबसे पहले क्या लिखते हैं बच्चा? वर्ग अंतराल हो गया हमारा यह, ठीक है। इसके बाद क्या आता है? बारंबारता। चलो बताओ इसमें वर्ग अंतराल कितना है? 500 से 520, फिर 520 से 540, 540 से 560 से बच्चा 580, फिर 580 से 600। और है क्या? नहीं, ठीक है। बारंबारता क्या है? 12, 14, 8, सही है ना? ठीक है, देखो ध्यान से। अब सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? XI निकालेंगे। क्या निकालेंगे? XI। और XI कैसे निकालते हैं? निचली वर्ग सीमा प्लस ऊपरी वर्ग सीमा, दोनों को प्लस करेंगे और उनका क्या करेंगे? आधा करेंगे, यानी 2 से डिवाइड करेंगे ना, तब XI निकल के आता है। तो इस वर्ग अंतराल का हम XI निकालते हैं पहले। तो आप बताओ 500 में 520 को प्लस करेंगे कितना आएगा? 1020। और 1020 का आधा कितना होता है? 510। देखो आपको सभी को प्लस करके उसका हाफ नहीं करना है। पहले देख लो कि वर्ग अंतराल में जो हमारा वर्ग माप रहने वाला है वह सेम है क्या। देखो इसमें भी 20 का गैप है क्या? 500 में 20 प्लस करेंगे 520, 520 और 20 540, 40 20 60, 60 20 80, 80 20 100, 600 हो गया ना। यानी 20 का गैप है कि नहीं है? तो बस आपको एक का निकाल लेना है और जितने का गैप है वर्ग माप उसी को प्लस करते चले जाओ। तो 510 में 20 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 530। 530 में 20 को जोड़ेंगे तो 550, फिर 20 जोड़ दो 570, फिर 20 जोड़ दो 590। XI आ गया। क्या आ गया? XI। ठीक है। अगर आपको प्रत्यक्ष विधि से निकालना है इसी क्वेश्चन को, तो हम क्या काम करेंगे? XI है हमारे पास और यह है हमारा FI। क्या है? FI। हम डायरेक्ट FI XI निकाल लेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेशन क्या होगा? थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। आपको 14 का इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 530 में, ऐसे करना पड़ेगा ना। हम इसे सेकंड मेथड से करते हैं, यानी कल्पित मान विधि से। तो उस विधि से करने के लिए उसका फॉर्मूला याद है सभी को कि x बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI। FI भी है हमारे पास, हमें DI चाहिए। क्या चाहिए? और DI कैसे निकालते थे बताओ? XI में से किसी एक को क्या मान लेते हैं? A मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? A मानते हैं ना। तो चलो हमने 550 को A मान लिया। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? DI। तो DI बराबर क्या होता है? XI माइनस A। चलो यहाँ पर XI कितना है? 510। 510 में से 550 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? माइनस का यही ना आएगा। देखो XI है 510 और A को हमने कितना माना है? 550। आप माइनस करोगे तो 550 में 510 गया 40, और यह नंबर बड़ा था इसलिए हमने क्या लिख दिया? समझ में, यानी -40। अब यहाँ भी आपको वही करना है। 20 का गैप है ना वर्ग अंतराल में, गैप सेम है, वर्ग माप सेम है ना सभी का। तो बस वही 20 प्लस करते चले जाओ। -40 में 20 प्लस करेंगे -20, फिर -20 में 20 को प्लस करो 0, 0 में 20 प्लस करोगे 20, फिर 20 में 20 DI आ गया। अब हम क्या निकालेंगे? FI DI। क्या निकालेंगे बताओ? FI DI निकालेंगे ना। तो हम यहाँ पे निकालेंगे FI DI। चलो बताओ आप सभी लोग। FI का मल्टीप्लाई करना है अपने को किसके साथ? DI के साथ। किसके साथ? तो FI कितना है यहाँ पे? 12। DI कितना है? 40। तो 12 का 40 में मल्टीप्लाई करेंगे। देखो लास्ट में 0 है, 0 को इग्नोर करो। 4 में मल्टीप्लाई करो 12 का, 12 चौक 48। 48 आ गया। और एक 0 था, 0 लगा दो। माइनस था तो माइनस, -480। इसी प्रकार 14 का मल्टीप्लाई -20 में करोगे तो -14 दूनी 28, 280।
फिर 8 का 0 में करोगे तो 0, 6 का 2 20 में करोगे तो 6 दूनी 12, 120 ये होगा। और 10 का 40 में कर दो 400। समझ में आया? अच्छा फॉर्मूला क्या होता है x बार बराबर, जरा बताओ तो। a प्लस सिग्मा एफ आई डी अपॉन सिग्मा, यही होता है। देखो सिग्मा का मतलब क्या होता है, जैसे समझो अगर मैंने लिख दिया x इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसा कुछ लिख दिया मैंने, ठीक है। जैसे हमने ऐसे समझो हमने लिखा है कि x की वैल्यू 1 है 2 है 3 है 4 है, ऐसा कुछ लिखा है। सिग्मा का मतलब होता है ना कि जितने भी x में जितने भी पद हैं सबका प्लस, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। आई बात समझ में? सिग्मा को समेशन भी बोलते हैं। तो अब बताओ इसका FIDI निकालेंगे हम, सिग्मा FIDI निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तो इन सभी को प्लस करके बताओ कितना आएगा। देखो सेम साइन वाले को पहले एक साथ प्लस कर लो। ये -480 है और -280 प्लस करोगे कितना आएगा बोलो? 480 में 280, पहले 400 200 600 हो गया, और 80 और 80 160 -700, ये आ जाएगा -760। ये आएगा क्या? देखो 0 0 8 8 16 4 2 6 1 7, इन दोनों को प्लस करो 520, ये आएगा। अब इन दोनों को प्लस करो, देखो कितना आ रहा है -760 और 520, 0 6 में से 2 गया 4, 7 में से 5 गया 2, और यह बड़ा इसलिए -240। कितना आ गया? -240 आ गया। आई बात समझ में? इसी प्रकार हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? सिग्मा FI प्लस करो 12 14 26, 26 और 8 34, 34 से 40, 40 10 50, ठीक है। अब बताओ हमारे पास A भी है, वैल्यू पुट कर दो सबकी। अब x बार निकालो। अब x बार इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है यहाँ से बताओ? 500, A की वैल्यू है 550 प्लस है तो प्लस, सिग्मा FIDI की वैल्यू बता दो -240, कितना है? -240 डिवाइड बाय सिग्मा FI की वैल्यू कितनी है? 50, यही है ना। चलो सॉल्व करो। ये हो गया 550 प्लस का माइनस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा माइनस, ये हो जाएगा 240 डिवाइड बाय 50। देखो 0 0 कट गया। अब बताओ ये हो गया 550 माइनस 24 को 5 से डिवाइड करोगे 5 चौक 20, 5 चौक 20 होगा। अभी कितना बचा है? 4, 24 में से 20 गया 4, पॉइंट लगाओगे 40 हो गया, 5 8 40, यही आएगा। माइनस कर दो 550 में से 4.2 को माइनस करोगे कितना आएगा? 545.2 आएगा ना। यहाँ से माइनस कर लो 550 में से 0.0, इधर 4.8 माइनस करो, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया 5, और यहाँ पे 4 5, यानी हमारा जो माध्य है ना वो कितना गया? 545.2, ठीक है। तो समझ में आया कल्पित मान विधि द्वारा हम माध्य कैसे निकालते हैं? उसके लिए सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा? हमने वर्ग अंतराल लिखा, बारंबारता लिखा, फिर हमने क्या निकाला? XI बोले तो वर्ग चिन्ह क्या होता है? वर्ग चिन्ह होता है। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? निचली वर्ग सीमा प्लस ऊपरी वर्ग सीमा डिवाइड बाय 2। तो हमने XI निकाला, इन दोनों को प्लस किया, 500 520 में 510 आ गया, ठीक है, डिवाइड करने पर। तो आपको ऐसा नहीं करना है 520 में 540 को जोड़ो फिर उसको 2 से डिवाइड करो, ऐसा नहीं। देख लो क्या वर्ग अंतराल में जो गैप रहने वाला है सभी का सेम है क्या? सेम था ना गैप? सभी में कितने कितने का गैप था? 20 20 का गैप था, यानी वर्ग माप सेम है। जितने को वर्ग माप होता है वही बस प्लस करते चले जाओ। XI आ गया। हमने DI निकाला। DI कैसे निकाला? XI में से किसी भी एक को हमने बीच में क्या मान लेते हैं? A मान लेते हैं, किसी एक को A मान लिया। अब DI हमने निकाल लिया, XI में से A को माइनस करते चले गए, DI आ गया, मल्टीप्लाई करके FIDI निकाल लिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।